क्या आपको भी नहीं समझ में आता कि जो पल्लू है वो इतना ड्रॉप करके ले, यहाँ तक ले, यहाँ तक ले या फिर यहाँ तक ले। यदि मैं बात करूँ शोल्डर प्लीट की, तो क्या आपका भी शोल्डर प्लीट से इस तरह से आंचल झांक रहा होता है? जो प्लीट्स की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी शेप को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करे? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोगों के लिए आंसर लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में। एंड आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ सारी डूज एंड डोंट्स। बट उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ, अपने सब्सक्राइबर से चैट करती हूँ एंड अपना करंट लुक भी शेयर करती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है फाइंड फैशन 01। और अब चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करती हूँ सबसे फर्स्ट पॉइंट की, और वो है कि अपनी पल्लू को कितना ड्रॉप करें। देखिए, ये दो बात पे डिपेंड करता है, आपका कंफर्ट जोन और दूसरा आपके ब्लाउज का नेक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि नेहा आप आंटी की तरह बात कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल ड्रॉप करके लेती हूँ अपना बिल्कुल ऊपर का पार्ट एंड अपना स्टमक, वेस्ट खास करके मैं शो करती हूँ एंड वो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। सी इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की स्टाइलिंग चाहते हो, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक डिसेंट साड़ी स्टाइलिंग की। तो ये जो आंचल है ना, उसको आप चाहें तो पूरा ड्रॉप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके ब्लाउज का नेक कैसा है। यदि नेक बहुत ज़्यादा डीप है एंड आपको उतना डीप नहीं पसंद है, लाइक मैंने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी एंड उसकी ब्लाउज का जो आगे का नेक था वो काफ़ी डीप था, तो मैंने बिल्कुल उसी के अराउंड इस तरह से लिया था आंचल। तो आप उस तरह से ले सकते हो, यानी कि आपका यदि यहाँ तक डीप है ना, तो आप यहाँ से इस तरह से कवर कर लो, ओके। या फिर यदि आपका जो नेक है वो स्मॉल है, जिस तरह से इसका देखो नेक काफ़ी छोटा है, तो आप यहाँ पे और भी ज़्यादा ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन जो डिसेंट होता है वो होता है इतना मिड में, आपको बहुत ऊंचा भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इस तरह से पहनोगे ना अपने अंडर आर्म्स के पास एकदम अंदर कॉर्नर में डाल के, तो ये वाला पार्ट आपका काफ़ी वाइड लगेगा, ऐसा दिखेगा कि आपके जो शोल्डर है वो काफ़ी चौड़े हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। यदि हाँ आपकी जो शोल्डर है वो काफ़ी लीन है तो आप बिल्कुल अंदर से ले जाओ, बट यदि इससे ज़्यादा कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो डिसेंट है वो है मीडियम। आप देखो, मैंने भी यहाँ पर इस तरह से साड़ी ले रखी है एंड इस तरह से आपकी साड़ी का लुक काफ़ी डिसेंट आता है। लड़कियों को या जिन वुमेन को ये प्रॉब्लम्स होती है, आई गेस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि शोल्डर प्लीट लगाने के बाद ना इस तरह से फैब्रिक झांक रहा होता है एंड ये देखने में बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअली जब हम शोल्डर प्लीट लगाते हैं ना, तो हम उस वक्त अच्छी तरह से ही लगाते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक फैब्रिक छूट जाता है और वो इस तरह से दिखता है और बहुत बुरा लगता है। और इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप प्लीट्स बना लीजिए, ओके। जितना आपको वाइड चाहिए अपने शोल्डर पे आप उस तरह से प्लीट बनाइए। फ्रंट का जो प्लीट है वो थोड़ा बड़ा रखना और पीछे के जो प्लीट्स है वो थोड़े छोटे रखना, ठीक है। आई गेस ये बहुत ही कॉमन रूल है जो कि बहुत सारी वुमेन जानती भी होंगी। तो इस तरह से आपको प्लीट बना लेनी है, ठीक है। इसके पीछे बिल्कुल मिड में, यानी कि आपको कॉर्नर में नहीं लगाना है, मिड में आपको पिन लगाना है, क्योंकि यदि आप साइड में लगाओगे तो एक दो फैब्रिक छूटने का चांस होता है। बट यदि आप इस तरह से मिड में लगाओगे ना, सी आप मिड में यदि लगाओगे तो कोई भी फैब्रिक नहीं छूटेगा, सारी फैब्रिक एक जगह बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ओके। एंड देन अब आपको इस तरह से लेना है, अपने शोल्डर पे रखना है एंड देन फिर आप इसको अंदर से पिन लगा लीजिए। इस तरह से अंदर से, जिस तरह से हम नॉर्मल पिन लगाते हैं ना, उस तरह से आप पिन लगा लीजिए एंड आप खुद देखोगे कि जो भी फैब्रिक निकलने की जो प्रॉब्लम थी साइड से, वो आपको नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन है शोल्डर प्लीट को टक करने के लिए। नेक्स्ट है कि बहुत सारी गर्ल्स एंड वुमेन को साड़ी में वॉक करने में प्रॉब्लम होती है एंड उसमें से मैं भी हूँ। मुझे भी साड़ी में पहले वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और वो मेरे ही कारण होता था, और मैं बताती हूँ क्यों। आप यहाँ पर देखो वीडियो, और वीडियो में देखिए कि इस तरह की वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें लोग साड़ी ड्रेप करते हुए दिखाते हैं एंड साड़ी को आगे बिल्कुल कवर करके स्टार्ट करते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। यदि आप बिल्कुल साड़ी यहाँ से स्टार्ट करोगे ड्रेप करना, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप यहाँ पे रखोगे एंड देन रैप करोगे, तो आप चलोगे कैसे? आप खुद ही साड़ी में फंस जाओगे, ऐसा लगेगा कि साड़ी ने ही आपको बांध लिया है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो साड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको रखना है अपने थाई को। देखिए, जो आपका राइट थाई है उसके बीच के पार्ट में, बिल्कुल बीच सेंटर जो आपका थाई का है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। एक नॉट बांधिए और उस नॉट को आप यहाँ पे टक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो फ्रंट की जो नीचे का जो लेंथ है ना, वो भी थोड़ा छोटा होगा एंड आपके पैर में नहीं फंसेगा। और सबसे अच्छी बात, वॉक करने में बहुत आसानी होगी। तो घुमा के मत करें, मैं स्टार्टिंग डेज में कर रखी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो आप भी ऐसा ही करें। बात करती हूँ शोल्डर प्लीट एंड वेस्ट प्लीट की। देखिए, बहुत सारी वुमेन होती हैं जो
सोचती हैं कि हम कहाँ पिन लगाएं, बिल्कुल शोल्डर के ऊपर, पीछे या फिर आगे। तो आगे जो भी लगाती है थोड़ा सा आगे, वो सबसे पहले तो लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके आगे लगाने के कारण क्या होता है ना, ये जो आंचल है वो इस तरह से गिर जाता है एंड वो देखने में बहुत ख़राब लगता है। जब आप मूव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वो इस तरह से ड्रॉप कर जाता है। तो आप ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप शोल्डर प्लीट लगा रही हैं तो थोड़ा सा पीछे करके लगाएं, जैसे मैंने लगाया है। मैंने बहुत पीछे भी नहीं लगाया है, बट अपने बिल्कुल शोल्डर के जस्ट 1 या 2 फिंगर पीछे लगाया है, ओके। और यदि आपका जो ब्लाउज है वो काफ़ी डीप नेक का है, बैकलेस है, या फिर नूडल्स टाइप्स के आपने ब्लाउज पहन रखे हैं, तो एक हैक आपको यूज करना है एंड दैट इज कि आपको यहाँ पिन नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, अपने आंचल को इस तरह से लेना है एंड अपने ब्लाउज को लेकर यहाँ पे आपको अंदर की साइड से पिन टक करना है। सी देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे पिन टक करना है। और यदि आप यहाँ पे पिन टक कर लोगे तो आपका जो आंचल है वो बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर रहेगा, कहीं नहीं मूव होने वाला। नेक्स्ट है वेस्ट प्लीट की बात करती हूँ। बहुत सारी वुमेन की ये कंप्लेन होती है कि वेस्ट प्लीट जो होती है ना, वो बीच की बजाय कभी लेफ्ट चली जाती है, कभी राइट चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ अपने प्लीट में सेफ्टी पिन लगाते हो। और मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी पहनती हूँ साड़ी तो अपने पेटीकोट के साथ लगाती हूँ, और उसके कारण मेरी जो वेस्ट प्लीट है वो ना लेफ्ट होती है ना राइट होती है। तो सेफ्टी पिन जब भी लगाएं तो ध्यान देकर लगाएं। नेक्स्ट बात करती हूँ पल्लू की लेंथ की, कि जो पल्लू का लेंथ होता है वो आपको कितना लंबा रखना चाहिए ताकि आपकी हाइट उसमें बिल्कुल परफेक्ट लगे या फिर आप टॉल दिखें, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटी पल्लू तो आजकल कोई नहीं करता है, लेकिन मिस्टेक्स होती है बहुत ही लॉन्ग पल्लू करने में। आजकल लड़कियां क्या करती है ना, इतना लॉन्ग पल्लू कर लेती हैं कि जो वेस्ट प्लीट होती है वो बस 2 से 3 बनती है एंड वो आपके साड़ी के लुक को अगेन खराब करेगा। तो आपको जो सही जो लेंथ है ना वो होती है आपकी काफ तक, आपके घुटने के नीचे जो काफ होते हैं, जो काफ मसल्स होते हैं, जस्ट वो जहाँ एंड कर रहा है बस आपको वहीं तक लेंथ रखनी है। अब आप कितनी भी लंबी हो, कितनी भी छोटी हो, मीडियम हाइट की हो, बट आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। यदि आप ज़्यादा लेंथ की कर लोगे आपके वेस्ट की प्लीट घट जाएगी एंड साड़ी का लुक खराब होगा। यदि आप छोटा करोगे तो आपकी खुद की हाइट शॉर्ट लगने लगेगी। तो पल्लू को लेकर इस पॉइंट का भी ख्याल रखिए कि यदि आपने अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग सही ब्लाउज का चुनाव नहीं किया है तो भी आपकी साड़ी का लुक खराब हो जाएगा। आप साड़ी कितनी भी अच्छी तरह से पहन लो, आपका यदि ब्लाउज ढीला है, आपकी शेप का नहीं है, आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो सारा लुक बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग सही ब्लाउज का चुनाव कैसे करें, नीचे मैंने डाल दिया है लिंक की। यदि आपके हैवी ब्रेस्ट है या स्मॉल ब्रेस्ट है, वाइड शोल्डर है या फिर टमी निकली हुई है, तो आपको किस तरह के ब्लाउज में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस तरह के ब्लाउज सिलवाना चाहिए। इससे आप एक सही ब्लाउज सिलवाएंगी या फिर खरीदेंगी एंड देन जब आप साड़ी पहनेंगी तो आपका कम माल का लुक आएगा। सो फ्रेंड्स दैट्स इट। ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि साड़ी पहनते वक्त आपको ध्यान देनी चाहिए। सो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए एंड बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।